श्रीमद् भगवद गीता का सार हमने पढ़ा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है अच्छा ही होगा। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हो वही वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही साखा। कि जो होगा वो भगवान ने पहले से ही सोच के रखा है, तो हम अपना तर्क क्यों बढ़ाएं, हम क्यों ज़्यादा सोचें। हमारे हिस्से जो काम आया है वो हम ईमानदारी पूर्वक करें, निष्ठापूर्वक करें, उसी में हमारा भला है। एक व्यक्ति ऐसे ही मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना की। उसने भक्त था भगवान का बहुत बड़ा। उसने प्रार्थना की कि भगवान, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके स्थान पर आकर देखूँ लोग मंदिर में आकर क्या क्या करते हैं, क्या मांगते हैं, और आप मेरे स्थान पर आओ और शाम तक आप घूम के आओ। तब तक मैं मंदिर में खड़ा होकर आपकी जगह पर देखूं और किसी को ध्यान में नहीं आए कि ये जो मूर्ति है उसमें मैं हूँ और मुझ में आप हो, ऐसे पता नहीं चले। तो भगवान ने कहा ठीक है, सिर्फ एक काम करना, कुछ बोलना मत, देखना सुनना, लेकिन बोलना मत, मूर्ति बन के खड़े रहना। मंजूर है तो खड़े हो जाओ। तो भगवान ने कुछ सेटिंग ऐसे कर दी कि वो मूर्ति की तरह वहाँ खड़ा हो गया, भगवान की मूर्ति बनकर। और भगवान निकल लिए घूमने के लिए। अब सेठ जी आए एक वहाँ पे और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, मैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोल रहा हूँ, मुझ पर कृपा बनाए रखना और बरकत देना। झुक गए चरणों में। जैसे ही झुके तो ऊपर की जेब में कुछ पैसे रखे हुए थे। 2-2 हज़ार की नोट होगी, 5 नोट 10,000 रुपये होंगे। अब 10,000 रुपये भगवान के चरणों में गिर गए। अब सेठ जी की आंखें बंद थी तो पता नहीं चला जेब से पैसे गिर गए। सेठ जी फिर उठे, आंखें खोली, भगवान के दर्शन किए और निकल लिए। रास्ते में जाते समय ध्यान में आया कि अरे मेरे तो पैसे चले गए, मंदिर में जाना पड़ेगा और जिसको मिलेंगे वो देगा नहीं। इसलिए सेठ जी तुरंत पुलिस के पास गए और पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचे। तब तक उस बीच में एक व्यक्ति आया। उसने प्रार्थना की भगवान से, आंख बंद करके झुका और देखें कि पैसे पड़े हुए हैं। मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, पैसे दिख गए। उसने सोचा कि भगवान, मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसे की और ये आपने प्रसाद रूप में मुझे दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का धन्यवाद करते हुए जेब में पैसे लेकर निकल लिया। और वो व्यक्ति जाने के बाद एक नाविक आया। दूसरा व्यक्ति चला गया, तीसरा नाविक आया। अब नाविक आया तो नाविक प्रार्थना करने आया कि 15 दिन के लिए मैं जहाज़ पर जा रहा हूँ, तो मेरी जो यात्रा है वो सुखद हो, कोई विघ्न ना आए। उतने में पुलिस को लेकर सेठ जी पहुँच गए और सेठ जी ने कहा, हो ना हो इसके जेब में पैसे होंगे, देखिए आप चेक करिए, इसी ने पैसे लिए हैं। तो नाविक ने कहा, मैंने कोई पैसे नहीं लिए यहाँ से। चेक किया, संयोगवश उसके जेब में 10,000 रुपया निकला। अब नाविक का अपना था, लेकिन संयोग ये था, कोइंसिडेंस था कि 10,000 रुपया था। तो 10,000 सेठ जी के गए थे, 10,000 इसके निकले। तो पुलिस ने उसको पकड़ा और पकड़ के खींच के ले जाने लगे कि चलो झूठ बोलता है तू, तुझे अभी जेल में डाल देंगे, बोलते हुए लेके जाने लगे। अब इससे रहा नहीं गया कि भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में अन्याय कैसे होने दूँ, गलत बात है। तुरंत बोल उठा, रुकिए, ये व्यक्ति ने, ये नाविक ने ये 10,000 रुपये नहीं लिए। ये जो पैसे हैं, इससे पहले एक व्यक्ति आया था, आप उसके घर जाइए और उसके पास से आपको पैसे, सेठ जी के पैसे मिलेंगे। किस्सा ख़त्म। भगवान शाम को आए, बड़ा उतावला था बताने के लिए कि भगवान, मैं तो कितना बड़ा अन्याय होने से बचा लिया मैंने मंदिर में। तो भगवान ने कहा क्या हुआ, तो सारा किस्सा बता दिया। तो भगवान ने कहा कि तुमने काम बनाया नहीं, काम बिगाड़ा है। कैसे बिगाड़ा? भगवान ने कहा कि देखो, सेठ जी जो है वो दूसरों का हक छीनकर, दूसरों का हक मारकर पैसा कमाता है, और अगर उसका 10,000 रुपया चला भी जाए तो उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आया था, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके घर में राशन नहीं है और उसको पैसे की सख्त ज़रूरत है, इसलिए वो पैसा उसे दिख जाए, उसे मिल जाए, तो बहुत आवश्यक था। और तीसरा व्यक्ति नाविक, उसका जहाज़ डूबने वाला है, तूफान आने वाला है समुद्र में, और उस तूफान में वो फंस जाएगा, मर जाएगा और उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। तो
अगर नाविक को पुलिस पकड़ के ले जाती, जेल में डाल देती, तो वो प्रवास पर नहीं जाता, और प्रवास पर नहीं जाता तो उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। तो ये जो कुछ होने वाला था वो तुमने सब बिगाड़ दिया। यही होता है, हमारे अपने स्वार्थी जो विचार होते हैं, हमारे अपने इंटेंशंस होते हैं, कई बार होते हैं, गलत भी होते हैं, सही होते हैं, लेकिन जो हो रहा है उसको हम शायद नहीं जान पाते कि ईश्वर कुछ सोचकर ही करता होगा। ईश्वर सबके लिए सोचता है, हम सब उसकी संतान हैं, इसलिए सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर, उसके भरोसे होकर, और फिर अपना कर्तव्य निभाते हुए अच्छे से जीना चाहिए। हो वही वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।